हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि लो हीमोग्लोबिन काउंट या फिर अगर आपके अंदर खून की कमी हो गई है। देखिए, हमारे सामान्य तौर में अगर बोला जाए तो लोग बोलते हैं खून की कमी हो रहा है, लेकिन जनरली तौर पे देखें तो खून की कमी का मतलब यही है कि हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाना। अब आज हम बताने जा रहे हैं कि देखिए, हीमोग्लोबिन जो होती है वो होती है 12 से 16 ग्राम। जनरली देखें तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 12 से 16 ग्राम होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम चेकअप कराते हैं तो देखते हैं कि हीमोग्लोबिन काउंट कम हो गया। तो आज आपको बताएंगे कौन सी ऐसी घरेलू उत्पाद, जैसे घरेलू में घर घर में क्या ऐसी पाई जाती हैं जिससे आप सामान्य तौर पे जो अपनी हीमोग्लोबिन काउंट है उसको बढ़ाकर और एक नॉर्मल सामान्य रेंज में ला सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। पहले देखिए, खून की कमी होने में बहुत सारे आपको लक्षण दिखते होंगे। पहला लक्षण ये कि बहुत सुस्ती होती होगी। इसको जनरली एनीमिया बोलते हैं अगर हम देखें तो। या फिर आपको चलते वक्त थोड़ी सुस्ती आती होगी, कमजोरी आती होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख ना लगना, या फिर कभी कभी कमजोरी की वजह से चढ़ नहीं पाते होंगे, नींद ज़्यादा आती होगी। तो ये सब क्या, उस पर से आपको कभी कभी पेट में दर्द, सिर में दर्द, ये सब क्या है, खून की कमी के लक्षण है। तो इसमें क्या है कि आज आपको बताएंगे घर में ऐसा क्या फल आप यूज़ करें, फ्रूट क्या खाएं जिससे आपका जो खून की कमी है वो धीरे धीरे सामान्य हो। देखिए, पहले तो अगर आप पालक की सूप को अगर आप सेवन करते हैं, या फिर आप गाजर के सूप को या गाजर का हलवा खाएं, तो ये सब चीज़ें क्या है कि आपको आपकी जो हीमोग्लोबिन काउंट है जो कम हो गई है उसको सामान्य रेंज में लाने में असरदार होते हैं। या फिर अगर आप देखें तो शहद की आप सुबह शाम अगर सेवन करें तो ये होते हैं। या फिर अगर आप क्या करें कि आम लें, सेब लें, अनार लें, अनार का सेवन करें तो इससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन काउंट और खून की कमी जो होती है वो चली जाती है, खून बढ़ने लगता है आपके शरीर में। या फिर अगर कभी कभी क्या होता है कि ये सब तो है नॉर्मल सामान्य लेने से, कभी कभी क्या होता है कि आपकी बॉडी में स्प्लीन को हम लोग तीली बोलते हैं, स्प्लीन क्या करता है कि रिजर्वायर भी होता है खून का, और कभी कभी खून को बनाने में ये असरदार भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि स्प्लीन कभी कभी डीएक्टिवेट हो जाते हैं, उसको एक्टिवेट करने से खून जो होते हैं वो बनने लगते हैं शरीर में। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या उपाय है, देखिए, स्प्लीन को अगर आप एक्टिवेट करें तो इसमें पहला क्या है कि जो घरेलू क्या है, घरेलू में ये है कि अगर आप पानी को अगर आप तांबे की बर्तन में रखें और उसको पिए तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है। या फिर अगर आप दूध को लोहे की बर्तन में गर्म करें और उसका सेवन करें रात में, उसमें थोड़ा सा हल्दी को अगर आप मिला दें, जिसको टर्मरिक बोलते हैं, तो बहुत ही असरदार होता है खून को बढ़ाने में। या फिर अगर आप देखें तो कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं जो औषधि हैं, जनरली जो जो एक बॉटल में पहले से बनी बनाई रहती हैं, तो उसका अगर आप सेवन करें पानी के साथ मिलाकर, तो आपको बाहरी पतंजलि स्टोर में, या फिर अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। तो अगर हम आपको एक दवा का नाम बताएं जिसका नाम है पुनर्नवसा जो है, ये एक औषधि आती है बॉटल में, उसको अगर आप चम्मच से 2 चम्मच लेके और पानी में मिलाकर उसका सेवन करेगा। या फिर एक और दवा है लोहा सौ क्या है कि ये एक वो भी बॉटल में आती है, बनी बनाई है, उसका भी अगर आप सेवन करते हैं, आप या तो इसका अलग अलग सेवन करें या दोनों को मिक्स करके भी आप पानी में डाल के उसका सेवन कर सकते हैं। एक होती है ये तो 2 दवा हो गई जनरली आप ले से, और फल में हो गई, सब्जी में ले, पालक ले, साग ले ठंडी के मौसम में, भिंडी का, करेले का सेवन करें, तो ये सब क्या है कि आपको खून बनने में असरदार होता है। उसके बाद से जो आपका है अश्वगंधा रिष्टि करके एक और दवा आती है, वो जो बॉटल में ही बनी बनाई रहती है। आप किसी भी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में जाएं या फिर मेडिकल स्टोर में जाएं तो वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो ये सब कुछ दवाएं हैं जिसको लेने में आपको खून की कमी जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है, और शरीर जो होता है वो दोबारा से अपने नॉर्मल क्रिया में आ जाता है और फंक्शन सही हो जाता है। तो ये सब कुछ दवा है जो ये जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है अब तक, और जो भी मैंने पढ़ा है वो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश की है कि ये सब चीज़ें लेने से आपको खून की कमी से आप उभर सकते हैं, जनरली अनीमिया से आप बाहर आ सकते हैं। तो आप ज़रूर इसका सेवन करें। और इसी के साथ आज का ख़त्म करते हैं ये वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बीमारी के उपचार को लेकर। धन्यवाद।